जो अमेरिका मोदी जी को वीज़ा नहीं देता था, आज अपना पिज़्ज़ा खिला के जीजा कह रहा है। किनको? मोदी जी को। बोले मुसलमान भी क्या महाभारत की लड़ाई में लड़ रहे थे क्या? फिर तो ये कल को बोल देगा पठान भी ईरान इराक से आकर के महाभारत की लड़ाई में लड़ रहे थे। पता नहीं क्या क्या बोल सकता है यार। राहुल गांधी को खुद नहीं पता जो बंदा आटा लीटर में, पनीर मीटर में बेच सकता। और आप राहुल गांधी जी एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति हो, आपको इसीलिए पप्पू कहा जाता है। राहुल गांधी से अच्छा अपनी गली के कुत्ते को मानता हूँ। और तुम तो पता है सत्ता के लालची हो, तुम्हारी श्रेणी पता है कौन सी है? राहुल गांधी, तुम दुर्योधन हो, दुर्योधन। और ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं ये। सबसे बड़े गद्दार हैं कौन? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने बोला कि राहुल गांधी को उन्होंने मार दिया है, तो हम अभी किसको देख रहे हैं? ये कौन? यार राहुल गांधी के साथ एक मूर्खता हो रही है। इसके सलाहकार है ना, कोई धार्मिक आध्यात्मिक है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कट्टर मुस्लिम है, तो ये बंदा कंफ्यूज आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कि बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो वहीं पे इसने बोल दिया मैं राहुल गांधी को मार चुका हूँ। भाई तुम इतने श्रेष्ठ संत नहीं हो, तुम ढोंगी हो, ठग हो। तुम्हें कोई कुछ बोल देता है, तुम हिंदुत्व की व्याख्या करने लगते हो। तुम बोलने लगते हो कि भाई जीएसटी नहीं था राम के युग में। वो प्रायोजित है, पीआर कंपनी उन्हें सेट कर रही है। पीआर कंपनी बता रही है कि अपनी बहन को एक नहीं दो किस करो। पीआर कंपनी बोल रही है कि नीचे विंड चीटर पहनो, ऊपर से टी शर्ट पहनो। पीआर कंपनी कह रही है कि सोनिया गांधी के पैर छू के दिखाओ कि तुम माँ के पैर छू रहे हो। पीआर कंपनी इसे थोड़ी देर चलाती है। देखो 2 मिनट में अमृतसर, 2 मिनट में कुरुक्षेत्र, 2 मिनट में राजस्थान गुड़गांव। इतनी जल्दी कैसे कवर अप हो सकता है अगर पैदल यात्रा है? सियासत के अखाड़े में जब राजनीतिक उठापटक होने लगे तो समझ जाइए चुनाव आने वाला है साहब। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। वैसे तो हमारा देश साधु संतों का देश रहा है, पूज्य महंतों का देश रहा है और तपस्वी पुजारियों का देश रहा है। पर राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया तो सियासी हंगामा वहाँ मच गया। उन्होंने बोला ये तपस्वी का देश है, पुजारियों का नहीं। उन्होंने बोला कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है और राहुल गांधी अब सिर्फ भाजपा के मन में है। हम जानेंगे इसी पर। सर क्या नाम है? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी, पहले तो ये बताइए, पहला प्रश्न ये रहेगा कि तपस्वी इतने कड़ाके की ठंड में यात्रा कर रहे हैं, 2024 में क्या उनकी तपस्या मतलब फलीभूत होगी कि नहीं? ये तपस्वी नहीं है सर, नशेड़ी है। ये एक ऐसा बंदा है जो शायद इस पे पहले भी एलिगेशन लगे, बोस्टन एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ। वो ब्रजेश मिश्रा हुआ करते थे अटल जी की सरकार में, जिनके फ़ोन पे इन्हें छुड़वाया गया था। और अभी भी इन पे यही आरोप लगता है कि चरस गांजा अफीम कुछ लेके या गांजा वांजा सुट्टा उट्टा लगा के मंच पे आते हैं। और ये जो यात्रा कर रहे हैं एक तरीके का ढोंग है, पाखंड है। भारत पुजारियों का देश है या तपस्वियों का देश है? पुजारियों का। हाँ, तपस्वी राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं। राहुल गांधी में फलीभूत होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? नहीं, मोदी जी आएंगे, ये तपस्वियों का देश नहीं। अरे साहब, उतना चल रहे हैं, कुछ होगा ही नहीं। अरे वो चला ही तो रहे हैं ना भाई साहब। हाँ, जोड़ भी तो रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। कहाँ से जोड़ लिया, कितना भारत जोड़ लिया, आप बताइए मुझे। पहुंचने वाले हैं, पंजाब हो गया, कश्मीर जा रहे हैं। तो कश्मीर जा रहे, वहाँ वो खाने जा रहे हैं, वो अखरोट जो गरम होता है, अखरोट वो खाने जा रहे हैं राहुल गांधी। और पंजाब जा रहे हैं, वो पीने जा रहे हैं लस्सी। इसलिए वो पंजाब और कश्मीर जा रहे हैं। भारत टूटा कब था और कब जुड़ा है? भारत तो हमेशा ही जुड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं है भारत को तोड़ दे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी है, कांग्रेस का लीडर, कोई नहीं भारत को तोड़ सकता है किसी हर हालत में। जब इनने तोड़ा, जब इनने पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, जब इनने तोड़ा भारत, अब ये जोड़ेंगे कहाँ से? पहले टूटे टुटाए पड़े हैं। जब पहले एक बार इनने तोड़ दिया भारत, जब टूटा है भारत 1947 में, 71 में जब भी टूटा है तब टूटा भारत। लेकिन अब भारत टूटा कहाँ से? अब तो जुड़ा है भारत। अच्छा बताइए कि उन्होंने बोला कि मोदी जी नोटबंदी कर दिए, जीएसटी ला दिए, राम भगवान और पांडव तो कभी लाए ही नहीं। राम भगवान पांडव नहीं लाए। हाँ, कभी मोदी जी तो लाए हैं, जीएसटी लाए हैं, नोटबंदी लाए हैं। तो जो ब्लैक मनी थी, जैसा हमारे पास पैसा रखा 20 करोड़ या 50 करोड़, तो उनने कही जी जनता परेशान है, तो ये उनने जो नोटबंदी
करी थी नोटबंदी इसलिए की थी कि ब्लैक मनी आ जाएगी, बहुत आई भी ब्लैक मनी। आज की डेट में ईडी और सीबीआई के कितने छापे पड़ रहे हैं, कांग्रेस के जितने लीडर हैं सब पे छापे पड़े, अगर एक दो बच गए होंगे। राहुल गांधी को भी खींचा गया, सोनिया गांधी को खींचा गया, ठीक है ना, किसको नहीं खींचा गया आप बताइए मुझे। तो वो नोटबंदी बहुत अच्छे के लिए हुई थी, ये खराब नहीं करी मोदी जी ने। मोदी जी ने जो ये ब्लैक मनी कांग्रेस के लोग रखे थे तो उनका उनने खींचा है, लोगों ने जमुना जी में नालों में कहाँ कहाँ लोट बहाई है, तो इसलिए उनने उनको देखा। आज वो ही परेशान है जो मोदी जी से कह रहे हैं बार बार भी नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए हैं वो। जीएसटी आज की डेट में हिंदुस्तान में काम कितना हो रहा है, हर आप किसी स्टेट में चले जाइए, यूपी से लेके पंजाब कहीं भी चले जाइए, हर जगह काम हो रहा। आज इनने ये अपने पंजाब की सरकार ने मोदी जी से 50 लाख करोड़ रुपए मांगा था, आप कह रहे हैं मैं फ्री बांटूंगा। बांटोगे क्या, जब तुम्हारे पास होगा जब ही तो बांटोगे, जब है ही नहीं तो क्या बांटोगे। तो इनकी तो आदत है भीख मांगने की, तो ये भीख मांग रहे हैं। तो इनसे चाहे ये भारत कितना जोड़े, भारत न टूटा था कभी न टूटेगा, भारत हमेशा जुड़ा हुआ है। इतना भीड़ जो आ रहा है, भीड़ जो आ रहा है ना, भीड़ जैसे राजस्थान से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, पंजाब में पूरा भीड़ हो गया। पंजाब से भीड़ गया, पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, पंजाब में उनने सिद्धू जी ने कांग्रेस को तोड़ा है, ठीक है ना। पंजाब में तो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार थी। भीड़ क्या, बाहर से भीड़ आ रही है भाई साहब, बाहर से भीड़ आ रही है। हर स्टेट से 10 बसें 15 बसें 20 बसें मंगाई जा रही, लोगों के रिजर्वेशन कराए जा रहे हैं। आज यहाँ अभी हम जिस राहुल गांधी को देख रहे हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी तो मर गया, मैंने राहुल गांधी को मार दिया। हाँ, अब हम किसको देख रहे हैं फिर? राहुल गांधी को मार दिया। राहुल गांधी बोले मैंने अपने को राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि आप पत्रकार से ही बोल रहे हैं कि मुझे ढंग से देखो, मुझे गौर से देखो कि वो राहुल गांधी मैंने मार दिया। तो एक बार हिंदू धर्म को पढ़ो, हाँ। ठीक है। तो वो राहुल गांधी तो हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि पादरी है, क्या वो तो उसकी मम्मी बताएगी, वो उसकी मम्मी बताएगी, ठीक है जी। देखो जी, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो करने निकला है, भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है। अगर मैं देखो दोबारा मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर लोग समझना चाहें तो समझ लेना। देखो, भारत इन्होंने तोड़ा, इनके बापों ने तोड़ा, इनके बापों ने सिग्नेचर करें। इन्होंने पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे में इन्हों के बापों ने साइन करे, जो शिमला का हिस्सा जो देना पड़ गया ना, इनके बापों का कमजोरी के कारण है, कायर बुजदिलों के कारण। उसके बाद बांग्लादेश इन्होंने बनाया। अगर इनको भारत जोड़ना था तो ये पता नहीं कौन सी जगह से चले और कौन सी जगह पहुंच गए। 2 दिन पहले करनाल में घूम रहा था ये 17 ठीक है, पंजाब पहुंच गया ना भाई साहब। मेरे को बताओ जी, मैंने इसको 2 दिन पहले इसको मैंने वहाँ पर करनाल में देखा है 2 दिन पहले, और ये पंजाब पहुंच गया भाई साहब। ये 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, ये सटासट कौन सी भारत जोड़ो किस तरीके से कितनी स्पीड में चल रहा है। वो व्हील पेन रखेगा, दौड़ के चल रहे हो। अरे दौड़ के भी मैं कह रहा हूँ, दौड़ के 100 किलोमीटर जाएगा। हम भी दौड़ते हैं, डाक कावड़ लेने जाते हैं, वैसे हरिद्वार से लेकर के 250 270 किलोमीटर आते हैं। हमें भी आने में 17-18 घंटे लगते हैं, जहाँ बिन कंटिन्यू दौड़ करके आते हैं, हमें भी भाई 17-18 घंटे लगते हैं। देखो जी, राहुल गांधी जो है ना, ये एक तो ब्रेन वॉश इसका हो चुका है और ये पूरा एजेंडा सेट करके चला हुआ है। इसकी कॉपी किताबें सेट है, मेरे को कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है। राहुल गांधी एक बीजेपी के लिए गुड लक समझ लो, भाजपा सरकार के लिए गुड लक जैसा समझ लो कि बयान ही ऐसे जैसे देता है। एक बंदे ने इसकी राम से तुलना कर दी। भाजपा के लिए सिरदर्द नहीं है ये? कोई सरदर्द नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है। बोला सारी जाति, सारे महाभारत की लड़ाई में ना सारे धर्म के लोग थे, समझ गए भाई साहब, सारे धर्म, मुस्लिम भी थे महाभारत की लड़ाई में, सिख भी थे महाभारत की लड़ाई में, क्या कहते हैं, सारे जैन धर्म के भी थे। जबकि ये बाद में बने हुए कुछ ऐसे धर्म हैं जो कि कुछ बाद में बने सनातन धर्म में से, ठीक है जी। ये सारे धर्म के लोग होते हैं। मुसलमान भी क्या महाभारत की लड़ाई में लड़ रहे थे क्या? फिर तो ये कल को बोल देगा पठान भी ईरान इराक से आकर के महाभारत की लड़ाई में लड़ रहे थे। पता नहीं है क्या क्या बोल सकता है यार। राहुल गांधी को खुद नहीं पता, जो बंदा आटा लीटर में, पनीर मीटर में बेच सकता है ना। 21वीं सदी का कौरव कौन है? राहुल गांधी ने बोला कि वो तो हाफ पैंट वाले हैं 21वीं सदी। ये सब कहने वाली बात है भाई साहब, ये इटली से आए हुए, इनको क्या पता हमारे देश के बारे में। मैं राहुल गांधी जी से भी बोलना चाहता हूँ, इस बंदे को यही नहीं पता कि शिवलिंग पे जल ऐसे चढ़ाया जाता है कि ऐसे चढ़ाया जाता है। जो बंदा ऐसे हाथ से जल चढ़ा रहा है और जो एकदम ऐसे फूल फेंक रहा है, ठीक है जी, ज्योतिर्लिंग पे, उसको ये नहीं पता कि फूल पुष्प जो अर्पण करा जाता है किस तरीके से करा जाता है। जल लोटों से ऐसे करके चढ़ाया जाता है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी इतना ही बोल दे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीत लोग उजारो, ये 4-5 वर्ड बोल दे, ये 4-5 वर्ड बोल दे। मैं बीच में रुक गया। मैं कह रहा हूँ उसको कुछ पता ही नहीं है सनातन धर्म के बारे में। इसने दोबारा पूरे देश के अंदर, इस देश के 100 करोड़ सनातनी के लिए फ्रेम तैयार कर लिया है कि कैसे इस फ्रेम के अंदर सनातन को फंसाया जाए। जो इनका एजेंडा 25% इन्होंने पूरा कर दिया है,
ठीक है जी। क्या कर दिया, गजवाए इस्लामीकरण करने के लिए कि इस्लामीकरण इस देश का कैसे हो, दोबारा कैसे ना कैसे करके 10-20 साल के लिए बन जाऊंगा तो मैं केवल मुस्लिम धर्म और मुस्लिम धर्म जिसकी जानकारी इसको पूरी है, मोहम्मद और अल्लाह और सारी जानकारी है इसको, मदरसे से लेकर के कट्टरपंथी तक की सारी जानकारी, कश्मीर भी इन्होंने वही कांड करा गया है। तो इससे बड़ी मुश्किल से इससे ना बड़ा देश बचा है हमारा। मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने कांग्रेस से देश को मुक्त करवाया। अब जो लास्ट लड़ाई ना भारत जोड़ तोड़ो कर रहा है, ये उसके साथ कर रहा है जो JNU के अंदर वो कन्हैया लाल, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे भाई तुम करना क्या चाहते हो? राहुल गांधी से अच्छा अपनी गली के कुत्ते को मानता हूँ कि आप पत्रकार साहब मेरी गली में आओ और मेरे दरवाजे के सामने खड़े हो जाना। अगर मेरी गली का कुत्ता जिसको मैं हफ्ते में एक बार रोटी देता हूँ भाई सब में, अगर आपकी पैंट ना फाड़ दे, वफादार है वो, ठीक है जी। और ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं ये, सबसे बड़े गद्दार हैं देश के, राहुल गांधी जी। मेरी बात ध्यान से सुनना अगर कोई कांग्रेसी सुन रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी संघी, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय का नारा दिया संघी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघी, सर्वश्रेष्ठ जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी वो संघी, क्या RSS मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनोहर लाल खट्टर से लेके ऐसे असंख्य मुख्यमंत्री और मंत्री भारत में हैं और रहे हैं जिन्होंने अपना श्रेष्ठ दिया इस देश को, आप उनका अपमान कर रहे हो। इस देश में संघ को गाली बता रहे हो आप। संघ एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक सेवा का एक माध्यम है और संघ से चुना जाना ये सौभाग्य की बात है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रचारक था हर घर तिरंगा, जो लाल चौक तक पे तिरंगा फहरा के आया, जिस व्यक्ति ने राम मंदिर की मुहिम चलाई, रथ यात्रा में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, जिन्होंने इमरजेंसी में चैलेंज किया तुम्हारी दादी को, इंदिरा गांधी को, उस नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी कर रहे हो तुम बेवकूफ़ आदमी। नरेंद्र मोदी की त्याग तपस्या आज पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में नरेंद्र मोदी का नाम आता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो रशिया से रूबल में डील कर रहा है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसका 50 से ज़्यादा देशों में वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री कर दिया गया मोदी जी के आने के बाद। जो अमेरिका मोदी जी को वीज़ा नहीं देता था, आज अपना पिज़्ज़ा खिला के जीजा कह रहा है। किनको? मोदी जी को। और हमारे सामने हाथ जोड़ता है डोनाल्ड ट्रंप से लेके वर्तमान जो बिडेन। उसके अलावा पहली बार हम इंडोनेशिया गए G20 बैठक में, भारत को अध्यक्षता मिली एक संघी के कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके कारण। राहुल गांधी जी, इससे पहले आपका हिंदुइज्म कहाँ गया था जब आपने राजस्थान में कहा मैं किसी भी प्रकार के हिंदुत्व को नहीं मानता, जबकि और हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। सनातन धर्म और हिंदुत्व एक ही है। आपने हिंदुओं का अपमानित किया और आज आप ज्ञान बांट रहे हो। क्या आप तपस्वी हो? और ये देश पुजारियों का नहीं है। श्रुति परंपरा से आज तक वेदों को, उपनिषदों को, भारतीय ग्रंथों को चलाते आने वाले पुजारियों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन पुजारियों ने भारतीय संस्कृति को बचाया, वेद उपनिषद को बचाया। वो श्रुति परंपरा से आगे बढ़ाते आए, लिखते आए ग्रंथों को, हमारे को आज तक वर्तमान पीढ़ी में चलते आ रहे। ये मनुर्भव मनुष्य बनो, ये वेदों का उद्घोष है। किण्वंतो विश्वार्यम, पूरे विश्व को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाओ, आर्य बनाओ, ये वेदों का उद्घोष है। क्या जानते हो आप राहुल गांधी? तुम्हें तो शायद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र तक नहीं आता होगा और तुम पुजारियों पे आक्षेप कर रहे हो। ये देश सभी का है, लेकिन पर्टिकुलर अगर तुम पुजारियों को टारगेट करोगे तो ये दाढ़ी तुम्हारी कम्युनिस्ट मास्क वाली दिखती है मुझे। तुम दक्षिण से पूर्व की तरफ जा रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रख लो कि ये कम्युनिस्टों का एजेंडा मत चलाओ यहाँ पे। ब्राह्मण भारत छोड़ो सर, इन्होंने ही नारा लगाया है और आज ये दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं मास्क की तरह। तो ये आज के मास्क बन गए हैं कम्युनिस्टों के नए, इन्होंने जन्म लिया है। सर, राहुल गांधी के जो तमाम नेतागण हैं वो बोल रहे हैं कि ये तपस्वी हैं, टी-शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इतनी कड़ाके की ठंड में तपस्या तो कर रहे हैं ना सर, कुछ तो कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, ड्रामा कर रहे हैं सर। अच्छा, आप जाओ ना ग्राउंड जीरो पे, राहुल गांधी से कोई मिल नहीं सकता, राहुल गांधी की गतिविधियां कोई पकड़ नहीं सकता। मिल तो रहे हैं तमाम बॉलीवुड एक्टर, ये मिल रहे हैं उनसे, वो प्रायोजित है, PR कंपनी उन्हें सेट कर रही है। PR कंपनी बता रही है कि अपनी बहन को एक नहीं 2 किस करो। PR कंपनी बोल रही है कि नीचे विंड चीटर पहनो, ऊपर से टी-शर्ट पहनो। PR कंपनी कह रही है कि सोनिया गांधी के पैर छू के दिखाओ कि तुम माँ के पैर छू रहे हो।
पीआर कंपनी इसे थोड़ी देर चलाती है। देखो 2 मिनट में अमृतसर, 2 मिनट में कुरुक्षेत्र, 2 मिनट में राजस्थान गुड़गांव, इतनी जल्दी कैसे कवर अप हो सकता है? अगर पैदल यात्रा है तो पैदल होनी चाहिए, गाड़ी का यूज़ नहीं होना चाहिए। तपस्या करनी है तो हमारे अखाड़ा के जो लोग होते हैं नागा बाबा, उनकी तरह करके दिखाओ। तपस्या करनी है तो जैन मुनि की तरह रह के दिखाओ बिना वस्त्र के। तपस्या का मतलब समझते हो तुम? त्याग का मतलब समझते हो राहुल गांधी? तुम जैसे लोग नालायक हैं, धूर्त हैं, जो हिंदू धर्म पे बार बार टिप्पणी करते हैं और आज चोला पहन के आ गए हैं हिंदू वोटर्स को ठगने के लिए। अच्छा सर, हम अभी राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला कि राहुल गांधी को उन्होंने मार दिया है, तो हम अभी किसको देख रहे हैं? ये कौन? ये राहुल गांधी के साथ एक मूर्खता हो रही है। इसके सलाहकार है ना, कोई धार्मिक आध्यात्मिक है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कट्टर मुस्लिम है, तो ये बंदा कंफ्यूज आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कि बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो वहीं पे इसने बोल दिया मैं राहुल गांधी को मार चुका हूँ। एक्चुअल में हमारे वेद ग्रंथों में, हमारे पतंजलि योग सूत्र में परकाया प्रवेश है, आत्मा अलग है, आत्मा में ही परमात्मा है। और हम जब द्विज दूसरा जन्म लेते हैं, अपना नाम बदल देते हैं, तो वो तो सन्यासी करता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी, जब उन्होंने सन्यास दीक्षा नहीं ली थी तब तक उनका नाम था अजय कुमार बिष्ट। ये वही बात कर रहे हैं, पर इन व्यक्ति को समझ नहीं आता, ये सुनता कुछ है बोलता कुछ है। भाई तुम इतने श्रेष्ठ संत नहीं हो, तुम ढोंगी हो, ठग हो। तुम्हें कोई कुछ बोल देता है, तुम हिंदुत्व की व्याख्या करने लगते हो। तुम बोलने लगते हो कि भाई जीएसटी नहीं था राम के युग में। उन्होंने बोला कि राम जी जीएसटी नहीं लगाए, नोटबंदी नहीं लगाए। राम क्या, पांडवों के समय पे जीएसटी नहीं था? और ये कह रहा सभी जातियां थी तब। भाई तब तो सिर्फ सनातन धर्म था, सतयुग में भी, द्वापर युग में भी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो पांडवों के साथ योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े थे। और तुम तो पता है सत्ता के लालची हो, तुम्हारी श्रेणी पता है कौन सी है? राहुल गांधी, तुम दुर्योधन हो, दुर्योधन। सर, महाभारत से याद आया कि राहुल गांधी ने एक और बयान दिया कि 21वीं सदी में जो कौरव हैं वो हाफ पैंट पहनकर घूम रहे हैं। तो हाफ पैंट से मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, संघ की वेशभूषा बदल चुकी है अब वो फुल पैंट भी पहनते हैं। और आप राहुल गांधी जी एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति हो, आपको इसीलिए पप्पू कहा जाता है।